नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें डिवाइन सोल्स या चूजन वन या फिर ट्विन सोल्स के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में, कुछ स्पेसिफिक साइंस के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ साइंस इस आज की वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो वीडियोस हैं पहले बनाई जा चुकी हैं। अगर किसी को और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो वो इस चैनल की और वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्पेशल सोल्स हैं, सभी डिवाइन के बच्चे हैं, सभी स्पेशल हैं, लेकिन कुछ सोल्स ऐसी हैं जिनको डिवाइन टास्क दिया गया है, या मैं ये कहूँ कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ से आए हैं लोगों को अवेकन करने के लिए। और ये जो सोल्स हैं ये क्योंकि डिफरेंट टास्क लेकर आए हैं, आप इसे डिवाइन टास्क समझ सकते हैं, इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहें आप वैसे समझ सकते हैं। इनकी सबसे पहली स्पेशलिटी है इनकी आइज़। इनकी आइज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल सोल्स की आइज़ में आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन स्पेशल सोल्स की, यहाँ स्पेशल सिर्फ मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक ये स्पेशल टास्क लेकर आई हैं लोगों को अवेकन करने का, और ये इनका सोल टास्क है। ये हर हाल में इनको करना होता है। हालांकि ये उस बारे में जानते नहीं हैं और अननोइंगली ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो इनके डिवाइन टास्क में इंक्लूड होते हैं। तो इनकी स्पेशलिटी सबसे पहली है कि इनकी आइज़ में आप ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, और इनकी आइज़ में चेंजेस भी टाइम टू टाइम इनकी एज के साथ होते रहते हैं। जैसे जैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे इनकी आइज़ की पावर्स भी चेंज होती चली जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि इनकी आइज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं तो वो ये हैं कि इनकी आइज़ हमेशा बाकी बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी। इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। उनकी गहराइयों में जैसे ही आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा देर देख नहीं पाएंगे, या तो आप खो जाएंगे या डर जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये ना आपको घूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये घूर नहीं रहे होते। इनकी आइज़ की डेप्थ होती है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनकी आइज़ के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट नज़र आएंगे, और एक टाइम के बाद ये अपनी आइज़ में रेनबो कलर्स महसूस करते हैं। मीन्स चाहे इनकी आइज़ ओपन हो या क्लोज़ हो, ये उस रेनबो एनर्जी को अपनी आइज़ में विजुअल करते हैं। वो रेनबो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और ये अपनी आइज़ में जब उस एनर्जी को फील करते हैं तो इनका विज़न ब्लर हो जाता है, तब इनकी आइज़ नॉर्मल नहीं होती। लेकिन ये रेनबो एनर्जी बहुत मेडिटेशन के बाद इनसे कनेक्ट करती है। अगर आप चाहेंगे कि आप कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी एनर्जी अनलॉक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप डीप डाउन अपने आप से कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन मीन्स अपने आप से कनेक्ट करना, जैसे जैसे आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो साइकिक गिफ्ट्स हैं, वो अनलॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप उन गिफ्ट्स को यूज़ करना भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। क्योंकि एकदम से जब एनर्जीज़ अनलॉक होती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत 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 डिफरेंट होते हैं। एक और सिम्टम होता है कि ये बचपन से इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ये क्रिस्टल लवर होते हैं। अननोइंगली ये नेचर के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको बटरफ्लाइज पसंद होती हैं,
इनको प्लांट्स पसंद होते हैं, ट्रीज़ पसंद होते हैं, इन्हें स्टोन्स पसंद होते हैं, डिफरेंट काइंड के स्टोन्स, क्रिस्टल्स। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो रोज़ क्वार्ट्स का रो क्रिस्टल कैसे वो हम लोगों को मिला, हमें पता ही नहीं चला। हम लोग स्कूल में खेल रहे थे और क्योंकि हमारे स्कूल जो है वो पहाड़ी एरिए में, मीन्स वहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ हमें वो रोज़ क्वार्ट्स मिला और भी बहुत सारे स्टोन्स थे। उस टाइम उन स्टोन्स के मैं नाम नहीं जानती थी, लेकिन आज के डेट में काफ़ी हद तक मैं उन स्टोन्स के नाम जानती हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं उन स्टोन से कनेक्टेड क्यों थी। इनका बचपन बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एनर्जीज़ इनसे कनेक्ट करती हैं, इनसे सोल्स कनेक्ट करती हैं, दोनों ही काइंड की, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये एक अनजाना सा फियर, डर मन में रखते हैं। रीज़न नहीं जानते कि ये क्यों डरते हैं। ये अंधेरे से बहुत डरते हैं, अंधेरे में जाना नहीं चाहते, लेकिन टाइम के साथ इनके ये इशू धीरे धीरे 1 बाय 1 हील होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ट्रुथ को अपने आप टाइम से पहले ही जान जाते हैं, मीन्स फ्यूचर में जो होने वाला है वो इनको पहले ही पता होता है। कैसे पता होता है? क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको नहीं पता होता, लेकिन ये अपने मुंह से किसी के लिए अगर कुछ निकाल देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो फ्यूचर में होकर ही रहता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी इस चीज़ को लेकर सुनने को मिलता था और बोला जाता था कि मुंह बंद रखो, तुम जो बोलती हो वो हो जाता है, तो इसलिए नहीं बोलना है। और ये बचपन से ही मेरे साथ है, अभी भी ऐसा होता है कि अचानक से इंट्यूटिवली अगर कुछ निकलता है तो वो हो जाता है। ये अपनी मरखाबिक फील्ड क्रिएट करना सीखते हैं। मरखाबिक फील्ड क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में एक अनदर वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है, आप उस वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मरखाबिक फील्ड जो है एक तरीके से एस्ट्रल ट्रेवल के लिए यूज़ किए जाने वाला व्हीकल है। इट मीन्स इस मरखाबिक एनर्जी फील्ड से आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। बचपन से ही ये इस चीज़ को फील करते हैं, लेकिन ये इस बारे में जानते नहीं हैं कि ये क्या एक्सपीरियंस है जो इन्हें हो रहा है। और इसमें दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंस करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ड्रीम्स में ये बहुत डिफरेंट ड्रीम देखते हैं और उन ड्रीम से डरते हैं। उनमें एक स्पेसिफ़िक ड्रीम इनको बार बार आता है और इन्हें उस ड्रीम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि ये बचपन से ही प्रोटेक्टेड होते हैं। इनकी जो सेल्फ़ की मरखाबिक फील्ड है वो बचपन से ही क्रिएटेड रहती है, वो इनको एहसास कराने के लिए। एक और साइन एंड सिम्टम्स जो बाय बर्थ ये फील करते हैं कि ये अपनी काउंटर एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे मैं बचपन से जब मैं बोलना भी सही से नहीं जानती थी, तब से मैं एक डिफरेंट कनेक्शन अपने ब्रदर के लिए फ़ील करती थी। अब वो कौन ब्रदर नहीं पता, मीन्स उस टाइम तक मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन मुझे वो भाई को लेकर जो मिसिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी। और मैं हर एक काम में अपने पेरेंट्स को बोलती थी, अपनी मदर को, नहीं ये मेरे भाई के लिए, ये मेरे भाई के लिए। अब भाई कौन क्योंकि उस टाइम तक मेरा अपना कोई भाई नहीं था, मैं खुद ही बहुत छोटी थी। लेकिन ये मिसिंग एनर्जी किसी भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ये भाई की फॉर्म में हो, आपके साथ में मदर, फादर, पेरेंट्स, दादा दादी या फिर किसी और फॉर्म में, मींस आप अपनी काउंटर एनर्जी के लिए इस मिसिंग एनर्जी को बचपन से ही बाय बर्थ अननोइंगली, क्योंकि जिस टाइम की मैं ये मिसिंग एनर्जी बता रही हूँ उस टाइम मैं 1.5 से 2 साल की थी। मैं तब से इस मिसिंग एनर्जी, इस लोनलीनेस को फील करती हूँ। चाहे मुझे कितना भी पैम्पर किया जाए, लेकिन वो लोनलीनेस मुझे फ़ील होती थी। इनका बचपन बहुत डिफरेंट होता है। ये बहुत ज़िद्दी किस्म के बच्चे होते हैं, जल्दी से किसी का कहना नहीं मानते। जो इनके मन में आता है ये वो करना पसंद करते हैं। इजी वर्क इनको कभी समझ नहीं आते, दुनिया की बातें इनको कभी समझ नहीं आती। जिस टास्क में या जिस काम
में सब हाथ खड़े कर देते हैं, इनको वो डिफरेंट टास्क करना मज़ा आता है, क्योंकि इनका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्मली इन सोल्स की आप देखेंगे कि इनकी जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें वाटर एंड फायर, ये 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मीन्स उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, रेबेलियस होते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मीन्स दोनों एक डिफरेंट पर्सनैलिटी इनके अंदर इंक्लूड होती है, बहुत हाईली करेजियस और बहुत हाईली इमोशनल। या तो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे या एकदम से बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे कि किसी से कुछ कहना पसंद नहीं करेंगे, बहुत रोना, अकेला रहना, ये चीज़ पसंद करेंगे। ये अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं वो कभी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। बहुत रेयर पर्सन होते हैं जिनसे ये अपनी ट्रू फीलिंग शेयर करते हैं, बहुत रेयर पर्सन। जब तक ये सोल कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं करते, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। जब इनकी लाइफ में इनके सोल फैमिली से इनका कनेक्शन होता है, तब ये थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हैं। और नॉर्मली इनको ये जो ब्लेसिंग है इनकी लाइफ में आफ्टर 15 दी जाती है। उससे पहले ये अपनी फैमिली में से किसी एक पर्सनैलिटी को लेकर, वो कोई भी हो सकती है, मेरी लाइफ में मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी के फादर उनके रोल मॉडल रहें, किसी की मदर हो सकती है, किसी की सिस्टर, किसी का भाई, लेकिन कोई एक पर्सनैलिटी उनका रोल मॉडल रहती हैं, चाहे वो उनकी फैमिली मेम्बर हो या अनदर कोई पर्सन हो। और उस पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस भी उनके बिहेवियर में देखा जा सकता है। अननोइंगली वो इस बिहेवियर को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ इन सोल्स की या इन बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत डिफरेंट होती है। उन्हें बचपन से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डाल दिया जाता है, जबकि नॉर्मल बच्चे इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं करते। ये नेचर का प्लान होता है, नेचर अपने आप इस प्लान के तहत इनसे वो प्रैक्टिसेस कराता है। ये वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। ये अर्थ की वाइब्रेशंस को, ह्यूमन वाइब्रेशंस को, ह्यूमन एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं। यही रीज़न है कि बिना किसी रीज़न के किसी के साथ तो ये बहुत कंफर्ट फील करते हैं और किसी के साथ अनकंफर्ट फील करते हैं। ये स्टार से, गैलेक्सी से बहुत डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें स्टार्स को घंटों देखना, उनसे बातें करना इन्हें बहुत बहुत पसंद होता है। अगर इनके पास खाली टाइम होता है तो ये नेचर में और साथ ही साथ नाइट में स्काई से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इनको कोई पेन या सफरिंग भी होती है तो ये नॉर्मली ये स्काई से या यूनिवर्स से, स्टार से अपने उस पेन को शेयर करना पसंद करते हैं बनिस्बत किसी ह्यूमन बीइंग के या अपनी फैमिली मेम्बर के। इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो अर्थ से कनेक्टेड होती हैं और जब ये पेन में होते हैं तो बहुत बार ये ऐसा महसूस करते हैं, इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर ये रो रहे हैं तो आसमान भी रो रहा है। और बहुत बार इनके साथ ये कनेक्शन होता भी है कि अगर ये बहुत पेन में है, इनको रोना आया है या इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनको लव की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स किसी ना किसी वे में इनको नेचर से उस लव को सेंड करा देता है, कनेक्ट करा देता है। क्योंकि ये अर्थ से डीपली कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये अर्थ के लिए एक सोल टास्क लेकर आए हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं जो इनकी अर्थ हीलिंग से रिलेटेड है। इसीलिए ये अर्थ पर आकर ना सिर्फ अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करते हैं, अपने टास्क से अर्थ पर रहने वाले हर एक पर्सन की वाइब्रेशंस को रेज़ करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन यूनिवर्स और अर्थ दोनों से होता है। तो ये जब मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं तो उस एनर्जी को भी, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उसे अर्थ को अननोइंगली सेंड करते हैं। जब ये प्रोसेस मेरे साथ होना स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ,
क्योंकि उस टाइम मैं ये नहीं जानती थी ये मेरे सोल टास्क का एक हिस्सा है। लेकिन बाद में जब कुछ वीडियोस, कुछ पर्सन से मेरा कनेक्शन हुआ और मुझे ये पता चला कि अच्छा, ये अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज़ करने के लिए मेडिटेशन में जो हम एनर्जी रिसीव करते हैं उसे अर्थ को सेंड करना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। मींस हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए ये हमारा नेसेसरी टास्क होता है कि हम यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करें और अर्थ को सेंड करें। हम यूनिवर्स के वो प्योर डिवाइन चाइल्ड हैं जो स्पेशल टास्क के लिए भेजे गए हैं, और हमें न सिर्फ अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना है, इवन कि यहाँ रहने वाले हर एक पर्सन को हेल्प करनी है। यही कारण है कि जब हम अपने आप को असेंड कर लेते हैं, मींस जब हम मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं, तो हमारे ऑरा फील्ड में आने वाले हर एक पर्सन की वाइब्रेशंस धीरे धीरे रेज होने लग जाती हैं। जिन पर्सन्स की वाइब्रेशंस हमसे मैच नहीं करती या जो लो एनर्जी में होते हैं, एक टाइम के बाद वो हमारी एनर्जी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो या तो वो हम तक आते आते अपनी एनर्जी को रेज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ जब तक वो अपनी एनर्जी को रेज़ नहीं करते वो हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा होने से पहले बहुत पेन, बहुत सफरिंग ये सोल्स अपनी लाइफ में फ़ील करती हैं। इनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है, लेकिन इनके स्ट्रगल बाकी लोगों से डिफरेंट होते हैं। जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है वो इनका अपने सर्वाइवल के लिए होता है, लेकिन बाद में इनका मेंटल स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये टेलीपैथिकली बहुत इजीली किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं सामने वाला अपनी फीलिंग्स उस पर्सन को बताए, वो टेलीपैथिकली उस पर्सन की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं और उसके मनोभावों को, मीन्स उसकी फीलिंग्स को उसको तुरंत बता देते हैं कि आप आज सही फील नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उससे पूछेंगे, उसे हील करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये टेलीपैथिकली इनका कनेक्शन इनकी सोल फैमिली से बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होता है। मेन सोर्स जिन्हें हम डिवाइन कहते हैं या परमपिता परमेश्वर कहते हैं, उनके साथ इनका कनेक्शन बहुत बहुत डीप होता है। यही रीज़न है कि इनको जो ट्रुथ है वो पहले ही इनके ड्रीम्स के थ्रू या विजन्स के थ्रू रिवील कर दिया जाता है। अब विजन्स या ड्रीम में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक अनदर वीडियो बनाई जा चुकी है, आप चाहें तो वहाँ से डीप नॉलेज ले सकते हैं। ये अकल की नॉलेज किसी से सीखते नहीं हैं, ये इनके अंदर, इनकी सोल में, मैं ब्लड में नहीं कहूँगी क्योंकि लीनेज में कोई इन नॉलेजेस को नहीं जानता। अगर मैं अपनी फैमिली की बात कहूँ तो मेरी फैमिली, चाहे वो मेरी मैटरनल साइड हो या पैटर्नल साइड या फिर मेरे हस्बैंड की साइड, दोनों ही में ये अकल से दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इनकी सोल अंदर से लेकर आई है, उसमें ऑलरेडी इम्प्लांट है, इसीलिए वो नॉलेज अपने आप जानते हैं। ये लाइट लैंग्वेज रीड करना, समझना, अंडरस्टैंड करना जानते हैं और एक टाइम आने पर अपनी इस एनर्जी को ये अनलॉक कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं चाहे किसी भी रीज़न से मल्टी लैंग्वेजेस पर्सन से कनेक्ट होते हैं और मल्टी लैंग्वेज भी ये सीखते हैं। हालांकि जान के नहीं करते ये कि फोर्सफुली किसी लैंग्वेज को सीखना चाहें, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ये मल्टी लैंग्वेज की इनकी जो एनर्जी है वो अनलॉक होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूं तो मैंने कई लैंग्वेजेस सीखी, उनमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। मैंने मंगोलियन लैंग्वेज सीखी, मैंने इटालियन के लिए ट्राई किया, लेकिन एक टाइम के बाद जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम के बाद ना इन चीज़ों को लेकर हम इजी हो जाते हैं, मीन्स किसी चीज़ के पीछे भागना पसंद नहीं करते और हमें ये लगता है कि
इन लैंग्वेजेस की अगर हमें ज़रूरत है तो हम इनको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इनको छोड़ते चले जाते हैं। बस हमें ये अवेयरनेस रहती है कि हाँ ये लैंग्वेज हमें आती है। बहुत अच्छी लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी मैं कई सारी लैंग्वेज बोल पाती हूँ, उनके वर्ड्स मैं जानती हूँ। वो अननोइंगली मेरे साथ उस लैंग्वेज के पर्सन्स कनेक्ट हुए, इसीलिए उन लैंग्वेजेस से मैं नोन हूँ। मैंने अपने जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनका भी मैंने देखा है कि वो मल्टी लैंग्वेजेस जानते हैं। साथ ही साथ नेचर के साथ उनका जो कनेक्शन होता है वो तो होता ही है, इनकी टंग में एक डिफरेंट सेंसेशन एक टाइम के बाद ये फील करते हैं। और जब ये डिफरेंट सेंसेशन इनकी टंग में इन्हें फील होनी स्टार्ट हो जाती है तो इनका कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये प्रोसेस इनके साथ होता है उस टाइम ये इस सेंसेशंस के बारे में नहीं जानते, जैसा कि मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे इनको ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में इनको नॉलेज देते हैं और रीज़न बताते हैं कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। और एक टाइम पर आकर इस सेंसेशन को ये समझ जाते हैं कि कुंडलिनी असेंशन का प्रोसेस इनके साथ हो रहा है और ये असेंड होते होते अपनी अवतार सेल्फ तक पहुंचते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। इनका नेचर में वाटर एंड फायर, इन दोनों के साथ एक बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हर किसी के सामने दिखाते नहीं हैं। बाकी सब लोगों के सामने इनका फायरी एटीट्यूड या बिहेवियर सामने आता है, लेकिन इनसाइड ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनको अपनी इन्हीं दोनों साइड पर डीप डाउन वर्क करना होता है। अपने एंगर और अपने इमोशंस मीन्स अपनी फायर एनर्जी और अपनी वाटर एनर्जी दोनों को इन्हें बैलेंस करना सीखना होता है। और जब तक ये अपनी लाइफ में इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना नहीं सीख जाते तब तक इनकी जो लाइफ है वो डिसबैलेंस रहती है। यही रीज़न है कि चक्रा बैलेंसिंग से कनेक्ट करते हैं और अपनी वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी को बैलेंस करना सीखते हैं। साथ ही साथ इनका जो कनेक्शन है वो सोल्स के साथ, एंजल्स के साथ ये बहुत डिफरेंट वे में कनेक्ट करते हैं। कई बार ये सरप्राइज़ हो जाते हैं कि जहाँ कोई होप ही नहीं है वहाँ इनको फेदर्स कनेक्ट करते हैं। और जब ये इसका रीज़न ये ढूंढना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब ये जाके इनको पता चलता है कि एंजल्स और जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो नेगेटिव सोल्स हैं वो इनसे कनेक्ट करती हैं। इसका पता इनको तब चलता है, कई बार इनको ऐसे लगता है कि इनके सामने से कोई वाइट एनर्जी निकली और ये देखते हैं तो आसपास कुछ नहीं होता। ये वाइट एनर्जी इनके राइट हैंड साइड से इनको निकलती हुई नज़र आती है और ऐसी ही सेम ब्लैक एनर्जी इनको लगता है कि ब्लैक कलर का कुछ ऐसे इनके साइड से वो लेफ़्ट हैंड साइड से जाता हुआ इनको नज़र आता है। और जब ये आसपास देखते हैं तो इनके कुछ भी नहीं होता। ये अजीब अजीब सी चीज़ें जब इनके साथ होती हैं तो इनका रीज़न ये ढूंढना चाहते हैं और जब ये इनके रीज़न्स ढूंढते हैं तो बहुत सारे इनको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में पता चलता है। और फिर एक टाइम इनकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो इन एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करना सीखते हैं। वो अपनी मरखाबिक फील्ड का पॉजिटिव यूज़ करना सीखते हैं। जो इनकी मरखाबिक फील्ड बचपन में ही अनलॉक हुई थी लेकिन वो उसके बारे में डीप डाउन जानते नहीं थे, अब बड़े होने के बाद मेडिटेशन से जुड़ने के बाद अपने इस व्हीकल को जितना मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है तो मैं ये कहूँगी कि जैसे ही ये अपनी मरखाबिक फील्ड को एक्सेस करते हैं तो वो वाइब्रेशंस इनको टो टू हेड मीन्स पाँव के अंगूठे के नीचे तलवे से लेकर सर से ऊपर तक वो वाइब्रेशंस फील होती हैं। और अगर ये इन मरखाबिक फील्ड्स को किसी और को सिखाते हैं कि ऐसे आप अपना मरखाबा फील्ड क्रिएट कर सकते हैं तो सामने वाले को भी वो वाइब्रेशन फील होती हैं। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये इनसे इस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं कि
जिस वे में इनको यहाँ अर्थ प्लेन पर लाया गया है उस टास्क को ये कंप्लीट कर पाएँ। इनको एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस बहुत 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 होते हैं जो बचपन से ही रहते हैं। एक टाइम आने पर इन्हें ये समझ में आता है कि बचपन में वो जिन क्रिस्टल से या पत्थरों से खेलते थे वो यूं ही उनसे कनेक्शन फील नहीं हुआ था। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो उनकी हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब जब ये इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं या इनकी एनर्जीज़ इम्बैलेंस होती हैं तो ये क्रिस्टल इनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग इनकी एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प नहीं कर पाता, सिर्फ़ और सिर्फ उन डिवाइन सोल्स के अलावा जो खुद इन साइकिक एबिलिटीज़ को लिए हुए होती हैं। यही रीज़न है कि इनका इन स्टोन से, क्रिस्टल से, मेटल से एक बहुत डिफरेंट कनेक्शन होता है जो कि बाकी ह्यूमन बीइंग से भी नहीं होता। जब कभी ये बहुत पेन और सफरिंग में होते हैं तो ये इन क्रिस्टल से, नेचर से, प्लांट से, अर्थ से, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपनी इस पेनफुल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और रिलैक्स होते हैं। इनका अपने आप से एक बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन ये किसी और से फील कर ही नहीं पाते। यही रीज़न है कि ये अकेले में टाइम स्पेंड करना, बिताना पसंद करते हैं। मीन्स एक टाइम ऐसा आता है पूरे 24 घंटे में जब ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर आप इनके साथ जिद करेंगे या ज़बरदस्ती इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा तो ये अपने आप बहुत हैप्पी एनर्जी में आ जाते हैं। ऐसे लगता है ये अकेले नहीं हैं। ये हमें लगता है कि देखने में अकेले हैं, लेकिन ये एक्चुअल में उस टाइम अपनी सोल फैमिली से कनेक्टेड होते हैं जो एनर्जेटिकली इनसे कनेक्ट करती है, इन्हें बूस्ट करती है। बाय बर्थ जो मैजिक स्पेल्स होते हैं, अब सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि क्या मैजिक स्पेल्स? यस, मैजिक स्पेल्स दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक वाइट एंड ब्लैक। जितनी भी ये स्पेशल चूजन वंस होती हैं ये वाइट मैजिक बचपन से अननोइंगली यूज़ करती हैं। इनको मालूम नहीं होता कि ये जो स्पेल्स अननोइंगली या जो भी बिहेवियर अननोइंगली कर रहे हैं वो वाइट मैजिक है। जैसे मुझे बचपन का एक किस्सा याद है कि कभी मुझे कुछ भी दिक्कत होती थी तो मेरे बॉडी में कहीं रैशेज़ हुआ या कोई दाना निकला, पिंपल निकला, कोई फुंसी निकली, XYZ, अगर मुझे बहुत पेन हो रहा है और वो चीज़ मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही तो मैं उसमें 7 सर्कल्स बनाना पसंद करती थी एंटी क्लॉकवाइज और बाहर से अंदर की साइड, और कुछ टाइम बाद वो जो भी प्रॉब्लम होती थी वो हील हो जाती थी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि ये एक वाइट मैजिक स्पेल है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही वाइट मैजिक स्पेल हैं। इनको हम अपने लाइफ को हील करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को एक्सेस में स्प्रेड करना है पॉजिटिवली, उस एनर्जी को बढ़ाना है तो हम उसको क्लॉकवाइज करना पसंद करते हैं। उन 7 सर्कल्स को यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। और ऐसे ही सेम अगर हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो हम उस यूनिवर्सल एनर्जी को समेटना स्टार्ट करते हैं। और ये सारे रिचुअल्स बाय बर्थ अननोइंगली इनके DNA में फिक्स होते हैं, जो टाइम टू टाइम ये उनको यूज़ करना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, इन्हें कोई सिखाता नहीं है। जब मैं इस रिचुअल को करती थी मैं इसका सेंस या मीनिंग कुछ नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम मेडिटेशन में आने के बाद बहुत सारी मेरी एनर्जीज़ अनलॉक हुई और मुझे इन रिचुअल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चला। अब मैं इन रिचुअल्स को नोइंगली पॉजिटिवली यूज़ करना पसंद करती हूँ। एक डिफरेंट कनेक्शन ये एक स्पेसिफिक सोल के साथ, ये थोड़ा नोटिस करना, क्योंकि इसको बहुत लोग अलग वे में लेते हैं, लेकिन जितना मैंने इस जर्नी को जाना है, मैंने ये जाना है कि इस डिफरेंट कनेक्शन को ये अननोइंगली सोल लेवल पर फील करते हैं, चाहे फिज़िकली वो पर्सन इनके साथ हो या ना हो, लेकिन सोल लेवल पर वो हर वक्त, हर पल, हर क्षण
उस पर्सन से कनेक्टेड रहते हैं। यही रीज़न है कि उस सोल से ये इतने सोल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं कि उसकी एनर्जी को भी सेंस करते रहते हैं, और उस एनर्जी की लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एनर्जी इनको सेंस हो जाती है। एक चीज़ और मैंने देखी है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत पेन, इतना पेन जो अनबियरेबल है, और आपसे उस टाइम वो सोल कनेक्ट करती है जिसके साथ आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, तो आप ये मान के चलें कि ये डिवाइन का बनाया हुआ कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है और आपकी लाइफ का सबसे स्पेशल कनेक्शन है। इसको एक्सेप्ट करना सीखिए। ज़रूरी नहीं इस 3D वर्ल्ड के रिलेशंस में आपको वो कनेक्शन समझ में आए, लेकिन वो एक्चुअल में वो सोल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब भी आप पेन और सफरिंग में होंगे, आपका अपनी उस स्पेशल सोल से कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और आप ये सोचेंगे कि हम तो इतने टाइम से एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो अचानक ये कनेक्शन कैसे बना। जब जब आपको लाइफ में किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी सोल फैमिली, चाहे इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में या नॉन फिज़िकल फॉर्म में, आपकी हेल्प के लिए आपसे कनेक्ट करेगी ही करेगी। जितना पेन और सफरिंग आपकी लाइफ में लिखा है, उतना तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, लेकिन जब वो अनबियरेबल हो जाता है तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए हेल्प भेज देता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी डिटेल्स शेयर की हैं, जो एक मैं स्पेशल नहीं कहना पसंद करूँगी, मैं कहूँगी कि जिनको एक अलग से टास्क दिया गया है, उन्हें चूज़न वन कहो, स्पेशल सोल, डिवाइन सोल, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी है। मेरी वीडियोस में मैं टाइम टू टाइम उन एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।